आगे टॉपिक जीवाणु जनित रोग। इसके पहले हमने पढ़े थे 10 वायरस जनित रोग पढ़े थे, उनका जो कौन से फैक्टर होते, कौन कौन से कारक हैं, कौन उनके वाहक हैं और किसके माध्यम उनके कौन कौन से लक्षण हैं। कम से कम ने जो वायरस जनित रोग के बाद आते हैं जीवाणु जनित रोग। ठीक, कुछ हमें इसमें भी 7-8 जीवाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ना। जैसे अब कि हम कैसे याद रखें कि जीवाणु जनित कौन कौन से रोग हैं, छोटी सी एक उसके माध्यम से बताया था। जैसे उसमें ट्रिक ऐसी, इसमें GST पंडित का टीका नींव है। इससे हमें काफी लोग याद हो जाएंगे। ठीक, जी का मतलब आप जी, इस रोग को हम पहले भी पढ़ चुके, जनन एवं स्वास्थ्य में गोनोरिया। ठीक, जी का मतलब गोनोरिया, जी रोग है। STD रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। दूसरा है सिफिलिस, ये भी क्या है कि STD रोग है। ठीक, तपेदिक को आप जानते हैं, इसको एक नाम से और बोलते हैं हम यक्ष्मा। ठीक, दूसरा इसी का नाम है, बोलते थे सामान्य सी भाषा में TB। ठीक, AB वाली लिखेंगे, ये होती है TB, ये होता है टेलीविजन, इसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, इसका मतलब होता है टेलीविजन, TB। 3 रोग हो गए। आगे P से प्लेग। ठीक, प्लेग एक बहुत बड़ा खतरनाक रोग था। इसके कोरोना से पहले सबसे बड़ी महामारी जानी जाती थी प्लेग नाम से। ठीक, अब जी प्लेग दूसरी नंबर पर महामारी होगी, सबसे बड़ी महामारी होगी अब कोरोना। ठीक, सबसे पहले ये बहुत बड़ी महामारी थी, इसको भी आगे अपन को पढ़ना है। D से है डिप्थीरिया। ठीक, ता से तपेदिक हो गया, इससे देखेंगे बाद में। का से है कालाजार। ठीक, टी से है टिटनेस। ठीक, नी से है निमोनिया और हैजा। ऐसे हम कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हमको जीवाणु जनित नाम ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद एक एक करके जी तो अपन को हमने जनन एवं स्वास्थ्य में आपको ये रोग पढ़ा दिए थे। ठीक, जनन एवं स्वास्थ्य है, उसमें पढ़ लिए। एक और हो सकता आगे अपन को पढ़ना है प्लेग। प्लेग नंबर 1 प्लेग लिखेंगे। इसमें प्लेग एक जीवाणु जनित रोग है, जो एक जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के संक्रमण से हो जाता है। इसका संक्रमण मनुष्य के लंग्स में, वो लसीका गांठों में, ठीक, और तंत्रिका कोशिकाओं में, इन पर इफेक्ट पड़ता है। इसके प्रभाव पड़ने से जो मनुष्य की संवेदनशीलता क्या हो जाती है, कमजोर पड़ने लगती है। इसका वाहक जो होता है, वाहक का मतलब ले जाने वाला, कैरियर। जो वाहक होता है चूहे का पिस्सू। चूहे का पिस्सू को वैज्ञानिक नाम दिया गया जीनोमसिला जो होता है चूहों में। देखें, अगर हम चूहे में या आगे कुत्ता बिल्लियों में जब उनके बालों के नीचे देखें, छोटे छोटे कीड़े टाइप में दिखाई देते हैं, जिनको हम बोलते हैं पिस्सू। ऐसे चूहा में होते हैं। ठीक, ये चूहे का पिस्सू क्या करता है, कारक का काम करता है। ठीक, फैक्टर का काम करता है मुख्य रूप से। चूहे के पिस्सू के माध्यम से ये प्लेग है, प्लेग नामक एक बीमारी फैलती है। इससे जो शरीर की बताए तंत्रिकाएं होती हैं और संवेदी अंग होते हैं, वो निष्क्रिय होने लगते हैं। लसीका गांठों में सूजन आ जाती है और इस रोग होने से व्यक्ति क्या हो जाता है, अधिकांशतः मर जाता था।
पहले क्या थी, एक ऐसी, कहने का मतलब दिल दहलाने देने वाला एक रोग था। अगर ये कहीं किसी मोहल्ले में हो गए तो मोहल्ला का मोहल्ला या नगर के नगर उजड़ जाते थे। एक व्यक्ति को ले शमशान तक पहुंचे, दूसरे व्यक्ति को फिर ले जाना पड़ता था। जैसे अभी कोरोना में देख रहे हैं आप, कोरोना में देख रहे होंगे, अगर कहीं एक व्यक्ति खत्म हो गया तो उसके लिए कंधे देने के लिए 4 लोग नहीं मिले। कई जगह ऐसी न्यूज में आपने अखबार में पत्रिकाओं में देखा होगा, कई जगह उसका लड़का या पुत्रियां अकेली हैं तो पुत्रियां उस डेड बॉडी को लेकर के शमशान घाट पर गई हुई हैं। इसी तरह ये एक प्लेग महामारी होती थी। इसको निवारण के लिए क्या किया गया, निवारण के लिए पूर्णतः चूहों को क्या किया गया, समाप्त किया गया। ठीक, अभियान चलाया गया चूहों को नष्ट करने के लिए। जब चूहों को नष्ट किया गया तब इस रोग और इसके लिए टीका आया, BCG का टीका इसमें भी दिया गया। ठीक, BCG का टीका, BCG ज़्यादातर दिया जाता है TB के रोग के उपचार के लिए है, लेकिन इसमें भी प्लेग में देने लगे थे इसको। BCG का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन। ठीक, बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन जो मुख्य रूप से BCG के लिए, जो TB के उपचार में जो बच्चों को सबसे पहले दिया जाता है। और इस प्लेग के में भी जो होता है, बचाव में हम इतनी लिखेंगे, बचाव में कि इसका हम बचाव किस प्रकार से करें। घर में चूहों को ना पनपने दें, ठीक, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और ज़्यादा हो परीक्षण होने पर इनका डॉक्टर से उचित मात्रा में हम सलाह ले सकते हैं। ठीक, एक रोग। दूसरी है बीमारी है जिसे डिप्थीरिया। ठीक, डिप्थीरिया रोग। ठीक, डिप्थीरिया ये भी एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक, एक जीवाणु का नाम है क्लॉस्ट्रिडियम डिप्थीरी। क्लॉस्ट्रिडियम डिप्थीरी ये रोग होता है ज्यादातर किसमें, बच्चों में होने वाला रोग है। ठीक, शिशुओं में होने वाला रोग है क्लॉस्ट्रिडियम डिप्थीरी नाम। इसका संक्रमण जो है मनुष्य की जो श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र में जाकर के गले में इस पर ज्यादातर संक्रमण होता है। संक्रमण होने से, गले में संक्रमण होने से जो गले में जो म्यूकस स्रावित होता है जिसे बोलते हैं श्लेष्म। ठीक, श्लेष्म की एक कड़ी लेयर बन जाती है, पतली क्या बन जाती है, परत बन जाती है झिल्ली टाइप में। ठीक, पतली एक झिल्ली टाइप में एक लेयर बन जाती है श्लेष्म सूख करके, जिससे बच्चों को सांस लेने में कठिनाई होती है और कुछ बच्चे सांस भी नहीं ले पाते, ज़्यादा हार्ड या कठोर श्लेष्म बन जाती है जिससे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ठीक, होने वाला लिखेंगे डिप्थीरिया, एक जीवाणु जनित रोग है। इसका कारक में लिखेंगे क्लॉस्ट्रिडियम नामक डिप्थीरी के संक्रमण से होता है। इसका संक्रमण बच्चों में ज़्यादा होता है। संक्रमण जो है इसका गले में जो म्यूकस झिल्ली है, म्यूकस झिल्ली या गले में होता है, जिससे जो अपनी म्यूकस है, म्यूकस एक लेयर के रूप में, एक परत के रूप में सूख जाती है जिससे सांस लेने में कठिनाई होता है, हमारा श्वसन तंत्र बंद हो जाता है, व्यक्ति बच्चे ऐसे मृत हो जाते हैं। इसके लिए बचाव के लिए बच्चों को DPT का, ठीक, DPT का वैक्सीन लगवाना चाहिए। DPT, ये DPT को एक नाम से और जानते हैं, इसको ट्रिपल वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 रोग के लिए होती। D से लिखेंगे डिप्थीरिया, P से पर्टूसिस और T से टिटनेस। 3 रोग के लिए है ये, इसलिए इसको बोलते हैं, कभी परीक्षा में आ जाता है, एक ऐसी वैक्सीन का नाम लिखिए 3 रोग से बचाव करती है, वो DPT। ठीक, डिप्थीरिया मतलब रोहिणी बच्चों में होने वाला, पर्टूसिस, पर्टूसिस को बोलते हैं काली खांसी या इसी को बोलते हैं कुकर खांसी, और टिटनेस आप जानते हैं टिटनेस। इससे 3 लोगों का बचाव होता है, 3 लोगों का उपचार किया जाता है। ठीक, ओके।